शुक्र का अपने शत्रु सूर्य की राशि में पदार्पण हो चुका है। सूर्य का और शुक्र का जो संबंध है शत्रुवत है। सूर्य की राशि में बैठकर शुक्र के प्रभाव बढ़ जाते हैं कुछ क्षेत्रों में और कुछ क्षेत्रों में कम हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि हो रहा है सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में अभी मघा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। यह गोचरीय प्रभाव कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के बाद लगता है कि वीडियो अच्छी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए अनमोल होता है। अपनी कुंडली का परामर्श भी ले लीजिए, कुछ ही दिन बचे हैं, फिर ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। 1000 में 1 सवाल और 1500 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। बाद में आपको 2100 सिर्फ 1 सवाल के देने पड़ेंगे। तो असुविधा से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपना अमाउंट जमा कराएं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि हमें कुंडली भेजनी है, तो कुंडली आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ये बिल्कुल सही भेजिए। सुबह का जन्म है या रात का जन्म है, बिल्कुल ही आपको क्लियर लिखना है। हम आपको उपाय भेजते हैं, कुंडली बनाकर नहीं भेजते हैं। तो बिना देरी के संपर्क करिए। इसके अलावा एक विनम्र निवेदन है कि बहुत ही छोटे बच्चों के बारे में आप बहुत विस्तार से ना पूछें, क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो आप ऑफ़र का लाभ ले रहे हैं, ये दीर्घकालिक परिणाम के लिए नहीं है। इसमें सामान्य उपाय आपको बताए जाते हैं, तो इसलिए इसकी विस्तृत विवेचना अगर आपको करवानी है तो उसके लिए आपको अलग ही पैकेज लेना पड़ेगा। उसके चार्जेस 11,000 है। तो इसलिए विस्तार से ये सब ना पूछें, क्योंकि किसी भी बच्चे के बारे में आप पूछते हैं तो हमें उसके 20 साल बाद, 25 साल बाद का जाकर अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी या बिजनेस वो जो भी करेगा कम से कम 20 साल, 22 साल, 25 साल का तो होने के बाद ही करेगा ना। तो ये सवाल बहुत ही बेतुका है। कृपया इस तरह के सवाल पूछकर शर्मिंदा ना करें। बच्चों के लिए आप उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूछें, बच्चा सही रास्ते पर चल सके इसके उपाय पूछें, बच्चा चरित्रवान बन सके इसके उपाय पूछें तो अधिक अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, फिर वो अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ कर लेगा, उसका बुद्धि विवेक बढ़े, उसकी समझ बढ़े। इस तरह के उपाय पूछिए तो यही ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। और इससे आप बुरा ना माने, ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। बाकी तो आप विस्तृत व्याख्या करवाएंगे, विस्तृत विवेचना करवाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो शुल्क है बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए फिर आप बात करें। अभी जो आप पूछ रहे हैं, अभी के बारे में पूछें कि भाई अभी आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है। 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या होने वाला है उसको इस पैकेज में नहीं बताया जाएगा। उसके लिए आपको अधिक धनराशि जमा करानी पड़ेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं शुक्र के गोचरीय प्रभाव। मित्रों, शुक्र का सिंह राशि में जो पदार्पण हुआ है, इसको हम प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए यह जो पदार्पण है शुक्र का, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आमोद प्रमोद में वृद्धि होगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, शिक्षा में भी सफलता के योग बनते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया काम होगा और घर में धन का आगमन होगा। संतान पक्ष से भी आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है सुख भाव से हो रहा है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है घर में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। घर में कोई मौज शौक का माहौल हो सकता है, घर में कोई उत्सवी माहौल हो सकता है। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत बंदिशें रही हैं, जो कि हमारे लिए बढ़िया ही थी, लेकिन अब ऐसा माहौल आपके घर में होगा कि कुछ रिश्तेदार मिलने आ सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सैनिटाइज भी ज़रूर करते रहें। अब हम बात करते हैं मिथुन के लिए ये जो टाइम है अच्छा रहेगा, पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा, और कुल मिला के आपको शिक्षा से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा। जिनका प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है उसमें भी कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन शुक्र के उपाय आपको करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये जो समय है धन को बढ़ाने वाला होगा। आर्थिक उन्नति होगी इस अवधि में, और नए नए सोर्सेज धन को कमाने के आपको नज़र आने लगेंगे। अब तक जो बाधाएं धन को कमाने में आ रही थी वो सभी इस अवधि में दूर होंगी। अब हम बात करते हैं कन्या के लिए, तो सिंह के लिए बात करते हैं। तो सिंह में शुक्र आया है, तो आप अपनी सुंदरता के प्रति जागरूक होंगे। सौंदर्य के प्रति आपका लगाव और रुझान बढ़ेगा। आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं, नए वाहन खरीद सकते हैं, और ये जो अवधि है आपके लिए काफ़ी उल्लास वाली रहेगी। मन में रोमांटिक भावनाओं का उद्गम भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के लिए ये जो समय है खूब मौज शौक और घूमने फिरने में व्यय करने का होगा। हो सकता है अपने स्थान से दूर भी जाना पड़े और भ्रमण के लिए भी ये समय बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो कुल मिला के ये समय जो आपके लिए है काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को कहीं से धन मिल सकता है, कहीं से कुछ लाभ के अवसर आ सकते हैं। स्वास्थ्य भी इस अवधि में काफ़ी उत्तम रहेगा और अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदने का मौका आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए ये समय अपनी नौकरी में संकट उत्पन्न करने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। नौकरी और व्यवसाय में किसी भी प्रकार की आकस्मिक रुकावट आ सकती है जिससे मन उद्विग्न रहेगा। आपको चाहिए कि शुक्र के उपाय आप करें और सूर्य के उपाय भी आप करें। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये जो समय है स्वास्थ्य को थोड़ा बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी भाग्य में सही स्थिति उत्पन्न होगी और भाग्य सहारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। मकर के लिए ये जो समय है उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। कुछ मौज शौक में खर्चा हो सकता है, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको किसी स्त्री विशेष से लाभ मिलेगा और वो लाभ बहुत ही बढ़िया होगा। आपके जीवन में एक माइलस्टोन साबित होगा। इतना अच्छा आपको लाभ का अवसर इस समय में मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ के लिए जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को कोई खतरा हो सकता है। इसके अलावा जीवन साथी से अलगाव भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इस वजह से भी अलगाव हो सकता है। हमेशा नेगेटिव ना सोचें। कुल मिला के जीवन साथी जो हैं आपस में उनके बीच किसी न किसी चीज़ को लेकर क्लेश तो ज़रूर होगा और कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल सकते हैं, तो थोड़ा अपने आप को संयमित करके चलें, सही भाषा का प्रयोग करें और कॉपरेट करके चलें तो इस परेशानी से आप बच सकते हैं। मीन के लिए ये जो समय है थोड़ा शत्रुओं के प्रति आप हावी रहेंगे। शत्रु पक्ष से संधि हो सकती है। शत्रु जिसको समझ रहे थे वो वाकई में आपका मित्र निकलेगा। तो कुल मिला के ये जो स्थिति है आपके लिए काफ़ी बेहतर है और आपके जो संकट चल रहे थे अब तक वो भी दूर होंगे। तो शुक्र का ये गोचर है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से आज मैंने बताया 12 राशियों के लिए शुक्र का सिंह राशि का गोचर क्या प्रभाव देगा। इसमें आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है जो सभी कर सकते हैं। शुक्र को अच्छा करने के लिए सफ़ेद गाय की सेवा करनी चाहिए। सफ़ेद गाय की सेवा करने से शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा जिनको शुक्र जनित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनको शुक्र की वजह से विवाह संबंध तय नहीं हो पा रहा है, जिनको शुक्र की वजह से जीवन साथी से तनाव रहता है, जिनके घर में गाड़ी आते आते रह जाती है, मकान बनते बनते रुक जाता है, तो ऐसे लोग शुक्रवार का व्रत करें। श्री सूक्त के 11 पाठ करें शुक्रवार के दिन और डेली 1 पाठ तो कम से कम करें। 11 पाठ भी कर लेते हैं तो अति उत्तम है। इसके अलावा आप श्री यंत्र पूजा में रखें, कनक धारा यंत्र भी पूजा में रखें। यंत्र मार्केट से आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन कोई भी यंत्र अभिमंत्रित होना चाहिए और जब भी आप कोई अभिमंत्रित यंत्र लेते हैं तो किसी योग्य दैवज्ञ जिनका काफ़ी नाम हो, काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान हो, ऐसी जगह से ही आपको लेना चाहिए। मैं किसी का नाम तो रिकमेंड नहीं करती हूँ आपको, लेकिन आप जानते हैं गुणीजन भी बहुत हैं जो सही मुहूर्त में बनाते हैं और अच्छे अच्छे यंत्र दे रहे हैं, काफ़ी सालों से ज्योतिष में सेवा कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से ले सकते हैं क्योंकि वो विश्वसनीय लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने धंधा बना रखा है, जिनको नहीं है नॉलेज, तो उनसे आपको बचना चाहिए और ये सूझबूझ आपको ही दिखानी पड़ेगी। बाकी यंत्र अमेजिंग वर्क करते हैं। आप चाहें तो मैं आने वाले वीडियो में आपको यंत्र बनाना बताऊंगी। आप चाहें तो कागज़ पर खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं यंत्र और उससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन श्री यंत्र और कनकधारा यंत्र बहुत ही चमत्कारिक हैं। हमने स्वयं इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं और ये धन को वृद्धि करने वाला है और सारे भौतिक सुख सुविधाएँ आपको देने वाला है। शुक्रवार के दिन खीर बनाएं और खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाकर घर में सभी लोगों को देवें तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा पति पत्नी संबंधों में खटास है, प्रेमी प्रेमिका को दिक्कत आ रही है, कुल मिला के शुक्र संबंधी कोई भी परेशानी आ रही है आपको, तो थोड़े से चावल बना लें, उबाल लें उन चावलों को और ठंडा कर लें। उसके अंदर थोड़ा सा बूरा और थोड़ा सा घी डालें, उसको एक दोने में रखें और कौवों को खिलाएं। ऐसा करने से आपकी शुक्र जनित जो समस्या है वो दूर होने लगेगी। मोर को भुने हुए चने खिलाने से भी शुक्र अच्छा होता है, लेकिन मोर को सताना नहीं है। और ज़ू में भी आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ू में जो ये इस चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है कि आप किसी भी जीव जंतु को कुछ खिला नहीं सकते। अगर वैसे ही आपके आसपास मोर विचरण करता हुआ आए तो आप भुने हुए चने ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा
सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करने से भी शुक्र अच्छा होता है। कभी कभी ब्यूटी पार्लर जाएं, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मैंने तो अवॉइड कर रखा है। बहुत समय से मैं पार्लर का की शक्ल ही नहीं देखी है मैंने तो मैंने आईब्रो तक नहीं बनाई है, तो मैं आपको कैसे बोलूं। बाकी ये कि अगर आपके आसपास आपको लगता है कि सुरक्षित है जगह, तो आप ये काम कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाने से भी शुक्र अच्छा होता है। नहीं तो खुद ही सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करें और डीओ, परफ्यूम और इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। सुगंधित अगरबत्तियाँ, रूम फ्रेशनर, इनका प्रयोग घर में करें। गुलाब के पत्ते नहाने के पानी में डालें। कांच के बाउल में मोगरे के फूल रखें। सफ़ेद पुष्प के पौधे घर में लगाएं। तो ऐसा करने से शुक्र आप पर मुदित होता है। और कुल मिला के अगर स्त्रियां हैं और अपने पति का सम्मान करती हैं, तो उनका शुक्र और बृहस्पति दोनों ही अच्छा होता है। और पुरुष किसी भी स्त्री को गंदी नज़र से नहीं देखते, उनका सम्मान करते हैं, तो भी शुक्र अच्छा होता है। इसके अलावा जो आपके तौलिए होते हैं वो बिल्कुल ही साफ़ होने चाहिए। जिस घर में तौलिए गंदे रहते हैं, लोग अक्सर अंडरगारमेंट गंदे पहनते हैं, मोजे जिनके गंदे होते हैं, रुमाल जिनके गंदे होते हैं, तो शुक्र बुरा प्रभाव देता है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए अपने टॉवल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। इसके अलावा अपना टॉवल कभी किसी को यूज़ में ना लेने देवें, इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और शुक्र को बहुत ही बेहतर बना सकती हैं। तो टॉवल हुआ, आपका बनियान हुआ, अंडरगारमेंट्स हुए, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो रुमाल है उसमें भी आप परफ्यूम वगैरह लगा सकते हैं। अब आपको एलर्जी है तो एक अलग बात है, क्योंकि हम नॉर्मल बात करते हैं। तो टेल्कम पाउडर का भी प्रयोग करें, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करें, इत्र का प्रयोग करें। इन सब चीज़ों को करने से शुक्र अच्छा होता है। जिस व्यक्ति को इन सब चीज़ों से चिढ़ होती है, इसका मतलब ये कि उसकी कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो आज की मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको सदैव सारी खुशियाँ देवे।